टैबुलेशन। बेटे टैबुलेशन क्या होता है? सर टैबुलेशन आपने बताया था कि टेबल को बोलते हैं। बेटे टैबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म। बेटा अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। बेटा क्लासेस बना के, और क्लासेस जब बनाओगे ना, क्लासेस इस तरह ऐसे करके ना जी। टेबल सा बना के उसमें क्लासेस ऐसे बना लोगे, हर क्लास में डेटा लिख दोगे। तो टेबुलेशन क्या होता है? टेबल की फॉर्म में डेटा को क्लासेस में लिखना। टेबुलेशन टेबल की फॉर्म में डेटा को क्लासेस की सूरत में लिखना। बेटा टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। टेबल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बेटे टेबल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल टेबल क्या होते हैं बेटे? स्टैटिस्टिकल टेबल इसलिए यूज होते हैं ताकि हम स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें। बेटे हम स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें। नेक्स्ट बेटा, ये टाइटल माइटल कोई नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। बेटे एक गुड टेबल क्या होना चाहिए? जो सिंपल होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। दूसरा बेटे, जो गुड टेबल की है वो एम्फेसिस करे फैक्ट्स और फिगर्स पे, फैक्ट्स और फिगर्स पे एम्फेसिस हो उसका। अच्छा, ये बेटा जो टेबल है वो एनालिसिस हमें प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड करे, ठीक हो गया। तो एक जो गुड टेबल है उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज बहुत है, आप तीन क्वालिटीज याद कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है। टेबुलर अरेंजमेंट क्या होता है सर? ये टेबल होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है, ठीक है बेटा। जिसके अंदर हम किसको लिखते हैं? डेटा को। कौन से डेटा को? क्वांटिटेटिव डेटा को। किस सूरत में लिखते हैं? क्लासेस की सूरत में लिखते हैं। और क्लासेस बेटा किस सूरत में बनाई जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड अलोंग विद द क्लासेस। बेटे हम करते क्या हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात क्या होता है रीम? सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है, ठीक हो गया, पहली बात। इसमें बेटा हम कौन सा डेटा लिखते हैं? सर इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव डेटा लिखते हैं। बेटा कौन सा? क्वांटिटेटिव डेटा लिखते हैं, ठीक है। किस तरह लिखते हैं? डिफरेंट क्लासेस की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। और क्लासेस बेटा कैसे बनाई जाती हैं? ऑन द क्लासेस कैसे बेटा बनाई जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड, ठीक है, अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसीज। क्लासेस बेटा कैसे बनाई जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। किसकी मैग्नीट्यूड? ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो बेटे फ्रीक्वेंसी। सुनो, ये क्या होता है? ये एक टेबल होता है जिसमें अंदर क्वांटिटेटिव डेटा लिखते हैं। किसकी बेस पे लिखते हैं? डिफरेंट क्लासेस की बेस पे लिखते हैं। और डिफरेंट क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अच्छा बेटे अनग्रुप डेटा क्या होता है? सर वो डेटा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है उसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। बेटे क्या बोल रहा हूँ? वो डेटा, बेटा वो डेटा इट इज कलेक्टेड एंड हैज नॉट अंडरगॉन बाय, बेटा मैं आपको बताता हूँ। अनग्रुप डेटा, ये मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। डेटा विच डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। जो डेटा जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती वो क्या होता है? अनग्रुप डेटा। डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुप डेटा, ठीक है। एंड इट कंटेन फ्रीक्वेंसी। बेटा ये वाले एंड इट contains frequencies। बेटे दोबारा बता रहा हूँ, अब दोनों में क्या फर्क है? आपने बल्कि ना ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये दोनों में फिट आएगी। बेटे डेटा दैट हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड इन क्लासेस और ग्रुप्स and it does not contain frequency is called ungroup data,
data that is organized in the form of classes and groups and it contain frequencies। बेटा इसमें नॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर दोगे ना तो अनग्रुप्ड बन जाएगा। रीम, इसमें नॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर दोगे तो अनग्रुप्ड बन जाएगा। ठीक है, जी कल मैंने आपसे सारी डेफिनेशन यहाँ तक सुननी है सेकंड चैप्टर की।